राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करते हैं भगवान शंकर पर कौन से फूल चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इससे पहले जानने से पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, शास्त्र में भगवान शंकर पे किस फूल को चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है यह बताया है। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य यहाँ से बतलाया है। जैसे 10 सुवर्ण को दान करने, किसी सुवर्ण ब्राह्मण, किसी उचित ब्राह्मण को, जो अच्छा ब्राह्मण हो, वह वेद पाठी ब्राह्मण को 10 स्वर्ण की मुद्राएं दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह भगवान शंकर पर एक सफेद अकौए का फूल चढ़ाने मात्र से वह फल प्राप्त हो जाता है। हजार आग के फूलों को अपेक्षा एक कनेर का फूल, अब एक कनेर का फूल और भी ज्यादा पुण्यदायी होता है। 1000 अकौए के फूल चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होती है वह एक कनेर के फूल चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाता है वह फल। 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्वपत्र और अधिक प्रिय है भगवान शंकर को। तो एक बिल्वपत्र चढ़ाने से वह 1000 कनेर के पुष्प चढ़ाने जो फल की प्राप्ति होती है वह एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाती है। काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। क्योंकि भगवान शंकर को बिल्वपत्र अधिक प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बिल्वपत्रों की महिमा शास्त्रों में बिल्वाष्टक के नाम से गाई गई है। जो 1000 कन्याओं के कन्यादान से जो फल की प्राप्ति होती है वह एक बिल्वपत्र शिवलिंग पे चढ़ाने मात्र से प्राप्त वह फल हो जाता है, वह फल की प्राप्ति हो जाती है। और बिल्वपत्र फल मिल जाता है। और 1000 बिल्वपत्रों की अपेक्षा एक गुमा फूल माने द्रोण पुष्प होता है। द्रोण पुष्प को चढ़ाने से वह फल की प्राप्ति होती है। आप 1000 बिल्वपत्र चढ़ाएंगे और एक द्रोण पुष्प चढ़ाएंगे तो बात बराबर होगी, वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा 1000 बिल्वपत्रों का। इस तरह 1000 गुमा के बढ़कर एक चिड़चिड़ा का फूल, चिड़चिड़ा माने अपामार्ग। अपामार्ग आपने सुना होगा कि माताएं ऋषि पंचमी पर वह चिड़चिड़ा की दातून करती हैं, उसका वह चिड़चिड़ा का फूल होता है। वह फूल और पत्ते चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति, जो द्रोण पुष्प 1000 द्रोण पुष्प को चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होती है वह एक अपामार्ग या उसके पत्ते फूल या पत्ते को चढ़ाने से वह फल की प्राप्ति हो जाती है। अपामार्ग से बढ़कर एक कुश का फूल और ज्यादा महत्वदायी है। जो 1000 चिड़चिड़े के फूल को चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होगी वह एक कुश के फूल को चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगा वह फल। 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर एक समी का पत्ता और ज्यादा है, माने कुश के फूल से भी अधिक महत्व समी का है। समी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। हमारे यहाँ पूजन में भगवान शंकर के शमी पत्र है, दूबा है और बिल्वपत्र है। ये तो विशेष हम पूजा करते ही हैं क्योंकि इनके पूजन से भगवान अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और समी का फूल समी का पत्ता 1000 समी के पत्तों से बढ़कर एक नीलकमल का फूल, नीलकमल और अधिक पुण्यदायी है। 100 समी के पत्रों को चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होगी 1000 वह एक नीलकमल चढ़ाने से प्राप्त हो जाएगी, वह फल की प्राप्ति होगी। 1000 नीलकमलों से बढ़कर एक धतूरा, और धतूर और भगवान शंकर को प्रिय है।
क्योंकि धतूर का पुष्प भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। जो किसी पे नहीं चढ़ता वह भगवान शंकर पर वह धतूर का पुष्प चढ़ता है। और ऐसा शास्त्रों में बताया है कि कदम्ब और धतूर के पुष्प अगर भाद्रपद मास में, श्रावण मास में जो चढ़ाता है, भगवान का अर्चन करता है, तो वह उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो 1000 धतूर पुष्पों को चढ़ाने से जो फल की प्राप्ति होती है वह एक समी के फूल को चढ़ाने से होती है। देखिए, समी पत्र चढ़ाने से फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन समी का फूल और ज्यादा महत्व रखता है। पत्र की अपेक्षा फूल ज्यादा महत्व रखता है। फूल समी का जो होता है सफेद और पीले कलर का, वह फूल चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। समी का फूल, एक समी का फूल चढ़ाने से वह फल की प्राप्ति होती है। आप अगर धतूर पुष्प 1000 चढ़ाएंगे और एक उसकी अपेक्षा एक समी का फूल चढ़ा देंगे तो वह फल प्राप्त आपको होगा। और अंत में बताया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नीलकमल होता है, क्योंकि नीलकमल फूलों में राजा है। और नीलकमल का पुष्प जो चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है, 1000 समी के फूल चढ़ाने से एक नीलकमल के फूल चढ़ाने से वह प्राप्त हो जाता है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मोलसरी, पाटला, मंदार और श्वेत कमल, समी के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोटि में नाग चंपा और पुन्नाक को माना है। नाग चंपा और पुन्नाक धतूर के फूल के बराबर चढ़ाने का फल प्राप्त कराते हैं। वह नाग चंपा का फूल चढ़ाएंगे, पुन्नाक का फूल चढ़ाएंगे, जो धतूर के फूल के चढ़ाने की फल की प्राप्ति है वह इन फूलों को चढ़ाने से भी हो जाती है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मोलश्री, बकुल के आदि फूलों का निषेध बताया है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बकुल का जो फूल होता है वह सायंकाल को चढ़ाया जा सकता है, और कदम्ब का जो फूल होता है वह भाद्रपद मास में चढ़ाया जा सकता है, अन्यत्र मासों में निषेध है। और बकुल का फूल जो है वह सायंकाल को विहित है और अन्यत्र काल में सुबह, दोपहर, रात्रि में निषेध है। सिर्फ सायंकाल को, जहाँ संध्या समय होता है, उस समय भगवान की पूजा में, शंकर की पूजा में वह फूल चढ़ाया जा सकता है, वहां पे निषेध नहीं है। शास्त्रकारों ने काल को रखते हुए यह निर्णय दिया है। और मोलश्री का फूल भी यहाँ पे बताया कि मोलश्री का फूल कनेर के फूल के बराबर फल देता है। तो मोलश्री का जो फूल है वह आप माघ मास में चढ़ा सकते हैं, अन्यत्र मासों में निषेध है। तो यह आपने जाना कि किस फूल को चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है भगवान शंकर पर, और इन फूलों से भगवान शंकर का अर्चन करना चाहिए। अर्चन करने से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इच्छा फल की प्रदान करते हैं, इच्छा फल प्राप्ति कराते हैं। व्यक्ति को जो भी इच्छा हो उस इच्छा के अनुसार संकल्प में लेकर कि हमारे लिए धन की प्राप्ति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा व्यापार अच्छा चलने लगे, अथवा हमारी संतान की प्राप्ति हो, अथवा मान के चलिए हमारे घर में सुख शांति हो, इन सभी कार्यों के लिए, एक किसी कार्य के लिए आप संकल्प में लेकर के हमारे घर में सुख शांति समृद्धि वृद्धि हो, और हम यह अर्चन कर रहे हैं, इस फूल से हम यह अर्चन कर रहे हैं। शिवार्चनम अमुक पुष्पम शिवार्चनम करिष्ये, ऐसा करने से वह भगवान शंकर आपके सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में यह सबसे बड़ी बात, हमारे शास्त्रों की महिमा यह है कि मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन कर्म का फल उसे मिलता है। जो भी वो कर्म करता है उसका फल वो उसको मिलेगा। अशुभ करेगा तो अशुभ, शुभ करेगा तो शुभ। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई हैं, ऐसे
कुछ कर्म बताए हैं जिनको थोड़े मात्र करने से, थोड़ी पूजन करने से महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और उस पुण्य कर्म के प्रभाव से बड़ी बड़ी जीवन की जो उपलब्धियां हैं, बड़ी बड़ी जो इच्छाएं हैं, वह सरलता से पूर्ण हो जाती हैं। यही शास्त्र की महिमा है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।